बीजेपी तो कह रहे कि आ रही बीजेपी सरकार। अरे बीजेपी तो सरकार उस बार भी कह रही थी आ रही है। तो अमित शाह और मोदी ने जो विद्रोह फैला दिया है देश में, इससे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो गई। पश्चिम बंगाल में खेला हो गया किसके साथ? बीजेपी के साथ। मुझे यूजीसी से दिक्कत है, मुझे अपने समाज की फिक्र है, लेकिन मैं बीजेपी का विरोध नहीं ये कह रहे कि करूंगा। एक मिनट, सिलेंडर गैस, हाँ गैस अगर 2000 की बजाय 10,000 का मिलेगा, मैं बीजेपी का समर्थन करूंगा। 10 चड्डी फट गई होगी तब भी उतना है झंडा। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। परिवार से पूछो इनके बड़े भैया। ठाकुर साहब हैं, बड़े आदमी हैं, ये 10,000 का सिलेंडर खरीद सकते हैं, लेकिन कहाँ पर? आपके माइक पर। दीदी डर जाएंगी अमित शाह से? कौन? अरे दीदी डरने वाली नहीं है, दीदी कभी नहीं डरेंगी। आपको क्या लगता है? वो वन मैन आर्मी है, वो सब पे भारी है। मैं ही बोलता था ममता बनर्जी गई 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 गई, और अब लगता है कि नहीं जाएंगी, क्योंकि अब सवर्ण तो वोट देगा नहीं। 2021 में जब एक पांव से ममता बनर्जी अमित शाह नरेंद्र मोदी को धूल चटा दी, अब तो दोनों पांव ममता दीदी के सही है, जमीन पे गाड़ देगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव का ऐलान हो गया है। वही पश्चिम बंगाल जिसके पीछे जो है वो अमित शाह पड़े थे। किस तरीके से ईडी का छापा देखने को मिला और कैसे ममता बनर्जी निडरता के साथ खड़ी रही, ये बड़ी बात है। अब वहां पर ऐलान हो गया है चुनाव का, तो यही बात जानने के लिए लखनऊ में सर्वे कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कैसे देख रहे हैं। अगर बात किया जाए बंगाल की, पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान हो गया है, कैसे देख रहे हैं आप? कहां पर देख रहे हैं ममता बनर्जी को इस वक्त? देखिए सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ममता बनर्जी ने कभी अपनी चीजों में किसी का दखल नहीं रखा है, बाहर की पार्टियों का या बाहर के लोगों का। ठीक है, ममता जी ने हमेशा ये किया है कि अपने लोगों को वो साथ लेकर चले, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबको वो एक साथ लेकर चले। और रही सवाल नीति का और राजनीति का, तो वो राजनीति बहुत अच्छी कर रही है, इसीलिए सालों से वो वहां पे रुकी हुई है। उनको लेकिन हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बीजेपी तो कह रहे कि आ रही बीजेपी सरकार। अरे बीजेपी तो सरकार उस बार भी कह रही थी आ रही है। अरे भाई साहब, बीजेपी की सरकार तभी आ सकती है जब वो ईडी छापा। दीदी डर जाएंगी अमित शाह से? कौन? अरे दीदी डरने वाली नहीं है, दीदी कभी नहीं डरेंगी। आपको क्या लगता है? वो वन मैन आर्मी है, वो सब पे भारी है, वो एक नारी जो सब पे भारी है। पश्चिम बंगाल में ऐलान हो गया है, अब वहां पर घमासान देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी और अमित शाह डायरेक्ट आमने सामने की टक्कर है, कैसे देख रहे हैं आप? देखो, अमित शाह और मोदी ने जो विद्रोह फैला दिया है देश में, इससे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो गई। मतलब पश्चिम बंगाल भी नहीं जीत पाएंगे आप? बहुत बढ़िया चुनाव जीतने जा रहे थे लोग, जब बाबर हुमायूं को आगे बढ़ाया इन लोगों ने। जब बाबर हुमायूं ममता बनर्जी से कट करके बाहर हुआ, उस समय के कंडीशंस ऐसे आ गए थे कि सभी हिंदू समाज के लोग इकट्ठा होकर के भाजपा की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब जब से माननीय मोदी जी हिंदुओं के ऊपर मेहरबान हुए हैं, यूजीसी लेकर आए हैं, तब से हिंदू समाज पूरा लाल हो गया है। हिंदू लाल नहीं हुआ, सबके जो क्या बोलते हैं पिछड़ दिया है। इसमें बीप लगा देंगे। हाँ, सबड़ रो रहा है, बीप क्यों लगाओगे आप? बम्बू घुसेड़ना कोई गलत बात है। मोदी जी ने काम किया है भाजपा को खत्म करने के लिए, और ये जो दूसरी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, इनकी बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले, यहाँ तक कि ओवैसी की भी बल्ले बल्ले हो गई। अच्छा, हाँ, मतलब ममता बनर्जी के लिए सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, फायदा हो गया भैया। मैं ही बोलता था ममता बनर्जी गई 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 गई, और अब लगता है कि नहीं जाएंगी, क्योंकि अब सवर्ण तो वोट देगा नहीं। एक कायस्थ समाज का वोट ज्यादा वहाँ पे है बंगाल में। तो कायस्थ समाज के नितिन नवीन, अच्छा नितिन नवीन, हाँ, वो हमारे सिन्हा है, वो हमारे बिरादरी के हैं। तो ये सोचो कि हम वोट दे देंगे तो सिन्हा जी वोट नहीं देंगे। अब क्या लगता है अमित शाह का जो षड्यंत्र था और लगातार वो अपनी कूटनीति से नहीं चलती है, काट की हांडी किसी भी एक कहावत है, वही हाल वहाँ भी है। अब चक्कर ये कि इतना ज्यादा, इसके पहले भी टर्म में ये कहा गया था, उसमें गवर्नर साहब भी किसी न किसी रूप में उनका पार्टी के कई एक्सपोज हो गए थे, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब तो उनको खुला खेल है, वो जो वोट यूजीसी जो खेला हो बे 100% अमित शाह का दाल नहीं गलेगा वहाँ। हमने बताया ना, ये सब धीरे धीरे एक्सपोज हो के ये वो हो गए कि तड़ी पार थे, उस टेंडेंसी के लोग हैं, आम जनता भी ये मैसेज चला गया है। पश्चिम बंगाल का बताइए। ठीक है, अब देखिए पश्चिम बंगाल में विशेष फाइट है
और नहीं, कोई अभी जैसे उन्होंने कहा कि यूजीसी को लेकर जिस तरीके से अपर कास्ट के लोग नाराज हैं, वो खेला हो जाएगा देयर इज बीजेपी के साथ। कोई, देखिए ये केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में समस्याएं हैं और लोग विरोध अपना कर रहे हैं। मतलब भाजपा आपके साथ आ रही है। नहीं, श्योरिटी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन फाइट है, डर है। पश्चिम बंगाल में खेला हो गया। हो सकता है। पश्चिम बंगाल में खेला हो गया किसके साथ? बीजेपी के साथ। कैसे, मतलब कुछ बताइए। क्या मतलब है? आपके पास मुसलमान तो वैसे ही नहीं वोट था, आपने सवर्ण और किल्ला करके अलग अलग हटा दिया, बचा क्या आपके पास? जीत लो दलित समाज से लेके चुनाव जीतो। अभी सामने रिजल्ट आ जाएगा, पश्चिम बंगाल का रिजल्ट भी तो आएगा, यही मीडिया से देखने को मिलेगा। चुनाव का ऐलान हो गया है, क्या लगता है आपको कि कुछ खेला होबे कि ऐसे हाथ मार कर जो है ममता बनर्जी निकल जाएंगे? देखिए, ममता बनर्जी की सरकार पहले भी बनी थी, इस बार भी बनेगी। देखिए अमित शाह अगर कुछ सोच समझ के वहाँ खेला कर रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं मुसलमान भी हट गए भाजपा से और थोड़ा और हिंदू भाई भी हट गए, लेकिन अभी अमित शाह के एक हथियार है ईवीएम। मैं बार बार कह रहा हूँ, ईवीएम अभी अमित शाह के पास हथियार है। अमित शाह चाह देंगे तो ममता बनर्जी चुनाव हार जाएगी, धड़ाम से नीचे, एकदम धड़ाम से नीचे हो जाएगा। पहले से हार मान लिए क्या? और कहा आप सीधा ईवीएम पे अभी से बोल अरे बोलने लगे। मैं बार बार वो आज नहीं शुरू से अंत तक कह रहा हूँ, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश भैया हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जो जब चुनाव हार जाती तब ईवीएम पे ठेकड़ा फोड़ती है, चुनाव से पहले क्यों नहीं फोड़ती है भाई? राहुल गांधी आप जो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है ईवीएम से खेल कर जाएगी बंगाल में बीजेपी, या ममता बनर्जी का अपना कला जो है, जैसे कि अभी यूजीसी को लेकर चर्चा तेज? ईवीएम नया तो आया नहीं है। हाँ। ईवीएम का खेला करना होता तो पिछले विधानसभा चुनाव में वहाँ पे बंगाल में बीजेपी खेल कर दी होती, और ये लोग हारते हैं। ये कारण है, मैं बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल का इतिहास है। पश्चिम बंगाल का एक एक वोटर जो है वो रोड पर खड़ा होकर कह सकता है खुल्लम खुल्ला कि मैंने फलाने को वोट दिया। वोट देने से पहले नहीं बताते, लेकिन वोट देने के बाद वो सीना चौड़ा करके कहते हैं, हार जीत अपनी जगह, वो कहते हैं कि हमने फला को वोट दिया है। ये पश्चिम बंगाल का इतिहास है। चलिए, ये पश्चिम बंगाल की बात रहे, अगर ईवीएम गड़बड़ होता तो आजमगढ़ में तो हमारे भाजपा वाले एक को सांसद विधायक नहीं, वहीं पे हम बना लेते, वहीं हम बना लेते। अरे ये लोग हारते हैं, इनको शर्म नहीं है, इनको शर्म नहीं है, इनको शर्म नहीं है कि हारते हैं, बिलबिलाते हैं, सपना देखते हैं, इनकी सरकार नहीं आ पाती है तो मोदी जी ईवीएम गड़बड़ कर दिए। ये कह तो रहे यूजीसी को लेकर पहले ममता बनर्जी कमजोर थी, लेकिन यूजीसी को लेकर ममता बनर्जी मजबूत हो गई। ममता की क्षमता को इस बार देख लिया जाएगा। 10% सोल समाज के लोग बौखलाए हुए हैं, वो भी आ जाएंगे। मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, बोराए हुए बौखलाए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी एक क्षत्रिय हमने हूँ, कहा शब्द थोड़ा सा चयन होना मैं चाहिए, भी सही। क्षत्रिय हूँ, मुझे यूजीसी से कोई दिक्कत नहीं है, लागू हो जानी चाहिए। बिल्कुल लागू करिए। क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में खेला होबे या आपकी खेला बीजेपी कर जाएगी? देखिए, बात बीजेपी की, और वो खुद वो है कुशल खिलाड़ी है। कौन? ममता बनर्जी खुद है। हाँ, तो इतना आसान नहीं है। इनको चढ़ जाएगी गुजरातियों को। हाँ, मुझे यूजीसी से दिक्कत है, मुझे अपने समाज की फिक्र है, लेकिन मैं बीजेपी का विरोध नहीं अरे ये करूंगा। कह रहे कि एक मिनट, सिलेंडर गैस, हाँ गैस अगर 2000 की बजाय 10,000 का मिलेगा, मैं बीजेपी का समर्थन करूंगा। अगर मैं चाहे चड्डी भले फटी रहे, चड्डी फट जाए, मैं करूंगा, बच्चे गांजा पी रहे, बच्चे बिगड़ रहे हैं, कोई रोजगार नहीं, कोई ये तो नहीं कि मैं समझ अरे छोड़ो भाई, वो कह रहे हैं जब 2000 10,000 का खरीद सकते हैं तो क्या दिक्कत है? क्या 10,000 भाई। ये बात पता कौन कह सकता है? ये बात वो कह सकता है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, जो समाज के लिए नहीं जीता। ये सब तो उसके हो सकते हैं जो समाज के। अरे भाई, जब उनको दिक्कत है तो आपको क्या दिक्कत है? अरे रुकिए, पूछिए ना इनके। एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए। क्या हमारा भैया, चाचा हमारा भैया, आइए हम बता दे रहे, आइए फ्री का खा रहे हैं भैया, और यहाँ के चिल्ला रहे हैं। जब अगला बंदा कह रहा है कितने का खरीद सकते हैं, रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, कितने का खरीद सकते हैं आप? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितने का मिलेगा मैं खरीदूंगा। मतलब कितना कितने? जितना जहाँ तक जाएगा मैं खरीदूंगा। अब 1 लाख तो जाएगा नहीं, अभी आपने 10,000 बताया। मैं बोलूंगा वो 10,000 जाएगा, खरीदूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं भाजपाई हूँ। ये सर भाजपाई, मैं आपका बहुत बहुत बड़प्पन मान सकता हूं। यार अगर देख लिया जाए ना, 10 चड्डी फट गई होगी तब भी उतना है झंडा बीजेपी बीजेपी बीजेपी।
परिवार से पूछो इनके बड़े भैया। सुनिए अरे श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं 10,000 रुपए का सिलेंडर खरीद लूंगा। अरे सुनिए तो भाई, जो भाई बोल रहे हैं 10,000 का सिलेंडर, 10,000 का सिलेंडर ले लेंगे। अरे हम 10,000 का नहीं, 1,000 का सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। हमारी औकात घट गई है। आप अरे सोना पहने हो तब भी इतना महंगा महंगा। अच्छा पहले खरीदे बहुत हो। पुराना कांग्रेस की देन ये हमारे पिताजी जाते समय हमको दे गए थे। ये उसी समय उस का। दौर में आप खरीद लिए थे पिताजी। ये हमारे इस दौर में हाँ, ये पिताजी ने हमको इस दौर में खरीद पाएंगे। इस दौर में अब क्या खरीद पाएंगे? चड्डी नहीं खरीद पाएंगे हम। इस दौर में चड्डी नहीं अरे वो 2,000 रुपए 10,000 रुपए का सिलेंडर खरीदने की बात कर रहे हैं। वो ऐसा है ना भैया। अब वो भैया बड़े आदमी हैं, ठाकुर साहब हैं, ठाकुर साहब हैं, बड़े आदमी हैं। ये 10,000 का सिलेंडर खरीद सकते हैं, लेकिन कहाँ पर? आपके माइक पर, बस खाली माइक पर। जब 10,000 आपको ये एक चाय नहीं पिलाएंगे आपको 10,000 की खरीदने की बात कर रहे हैं। अरे यार जिस देश में किताबों से साला जीएसटी और टैक्स लिया जा रहा है वहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ी तो होंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? वाले ने कहा कि जो चाय 10 की थी उसमें 20 की दी चाय, तो हमने कहा ये कह रहे हैं ममता बनर्जी अब की उनकी क्षमता देख लेंगे। छोड़ो, मैं बताने ममता बनर्जी का क्षमता बात छोड़ो, ममता हमसे बात छोड़ो। मोदी जी ने कहा था कि वो क्या नाम बोलते हैं, नाली से गैस बनाओ, खाना बनाओ। अरे अडानी उसको भी, अरे भाई साहब शांत रहिए, अडानी उस पर भी रोक लगाएगा। अडानी कहेगा प्रदेश की और भारत की पूरी नाली का ठेका मैं ले रहा हूँ। पूरी प्रदेश के भारत का ठेका मैं ले रहा हूँ, कोई नाली को छुएगा नहीं। अगर गलती से बनता तो है नहीं बनेगा, बनेगा। अभी आविष्कार हुआ है, बनेगा, लेकिन उसका ठेका अडानी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अजय दीप श्रीवास्तव अगर चाहेंगे कि वो ठेका मुझे मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी औकात नहीं है। जहाँ पे अभी जानते हो जल निगम में सबसे छोटा टेंडर कितने का है? जल निगम में सबसे छोटा टेंडर 100 करोड़ का है। 100 करोड़ से नीचे का कोई टेंडर नहीं है। किसी की हिम्मत है, अगर कोई एक भी व्यक्ति दारू से खड़ा होकर बोले कि मेरी हैसियत 100 करोड़ की टेंडर लेने की है, तो मैं उस दिन से राजनीति छोड़ दूंगा। ममता बनर्जी 100% आएंगी। जब एक पांव से चुनाव अमित शाह के धूल चटा दी, अब तो ममता दीदी का दोनों पांव सही है, दोनों हाथ है, मिट्टी में गाड़ देंगी। 2021 में 100%। 2021 में जब एक पांव से ममता बनर्जी बनर्जी अमित शाह नरेंद्र मोदी को धूल चटा दी, अब तो दोनों पांव ममता दीदी के सही है, जमीन पे गाड़ देगी। ममता बनर्जी दीदी का सरकार तय है। आप बताइए। ममता बनर्जी को कोई नहीं हरा सकता क्योंकि वो सीधी और सच्ची राजनीति करती है, यहाँ वालों की तरीके झूठी राजनीति नहीं करती है। अब भाई साहब सुनिए, ममता बाबू जाने वाली है। अब सुनिए, अब नालों के और कीचड़ के ठेके निकलने वाले हैं क्योंकि उससे गैस बनने वाली है। जैसे भाई साहब बोले 10,000 का खरीदेंगे, अब ये 10,000 का सिलेंडर नहीं है, ठेका लेंगे 10,000 का, नालियों में लगाएंगे पाइप और चलाएंगे गैस और बनाएंगे चाय, क्योंकि ये है भाजपा। आपकी क्या राय है, क्या लगता है कि ममता बनर्जी इस बार खेला कर पाएंगी जैसे 2021 में करी थी? एक पैर से वो लंगड़ी हो गई थी, पैर में चोट लग गया था और भचक भचक कर जो है भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला दी थी। तो क्या 2026 के चुनाव में कुछ बड़ा खेला होगा? आपको क्या लगता है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते हैं 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।